हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और अच्छे नहीं हैं तो दिल से एक मुस्कुराहट से अच्छे कर लेंगे। और आज के लेक्चर शुरू करते हैं। राइमर टीमन रिएक्शन। ओके, राइमर टीमन रिएक्शन। प्यार से हम लोग इसको RTR बुलाएंगे, राइमर टीमन रिएक्शन। वेरी फेमस अल्कोहल फिनल ईथर में फेनॉल में टॉपिक में फेनॉल के ऑर्थोफॉर्मेलेशन में स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। ऑर्थोफॉर्मेलेशन में बनता है सैलिसिलैल्डिहाइड, वो हम देखेंगे। ओके, राइमर टीमन रिएक्शन तो होता है क्या? फेनॉल, सिंपल राइमर टीमन में होता है फेनॉल। फेनॉल में क्या होता है, दो स्टेप में करेंगे बेसिकली। CHCl3 ऐसे भी लिखा होता है CHCl3 प्लस NOH, एक्वास NOH लिखेंगे इसको, एक्वास NOH। और इसके बाद मिलेगा H3O प्लस और H प्लस से हाइड्रोलाइज करेंगे तो मिलेगा सैलिसिलैल्डिहाइड। OH होता है, CH होता है। ऑर्थो पोजीशन पर फेनॉल पर CHO फॉर्माइल ग्रुप एडिशन होता है, इसको बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। क्योंकि अब तो बेंजाइल ग्रुप का प्रायोरिटी ज़्यादा होगा तो क्या लिखेंगे इसका ऑर्थो पोजीशन, बेंजाल्डिहाइड का ऑर्थो पोजीशन। और भी लिख सकते हो 1,2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड भी लिख सकते हैं, और भी लिख सकते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। और क्या लिखेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड और दिस फेमस नेम सैलिसिलैल्डिहाइड, वेरी फेमस कॉमन नेम एक्चुअली। सैलिसिलैल्डिहाइड इज द कॉमन नेम। ऐसे बनता है फेनॉल। फेनॉल एसिडिक होता है, हम लोग जानते हैं इसका और भी नाम है कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड बोला जाता है। कार्बोलिक एसिड और फेनॉल जो एसिडिक होता है उसको क्लोरोफॉर्म और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ रिएक्शन करके इंटरमीडिएट बनता है। इसको इंटरमीडिएट से फिर एक NaOH के साथ क्लोरीन का निकलना, फिर इसको हाइड्रोलाइज करके सैलिसिलैल्डिहाइड और हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड मिलता है। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड क्यों देते हैं? क्लोरोफॉर्म जो होता है CHCl3 ये वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स नहीं होता। सोडियम एक बेस है और एक क्लोरोफॉर्म है, और दोनों एक साथ मिक्स नहीं होते हैं, इसलिए से रेडिली इमिजिबल नहीं होता। तो इस वजह से हम इसको पानी के साथ एक्वस मीडियम के साथ, एक्वस मीडियम में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे बेस का सॉल्यूशन, फिर इसको क्लोरोफॉर्म के साथ रैपिडली मिक्सिंग करेंगे और इमल्सिफाइंग रिएजेंट के साथ फेनॉल के साथ ट्रीट करके फिर हाइड्रोलाइज होकर बनता है सैलिसिलैल्डिहाइड। वैसे तो क्लोरोफॉर्म रेडिली इमिसिबल है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इस वजह से इसका अलग से बनाना होता है, 5 बाईफेजिक सिस्टम बनना होता है। थोड़ा सा और एक्स्ट्रा है बट मैं ऐसे बोल रहा हूँ इंटरेस्टिंग के लिए। बाईफेजिक सिस्टम, एक्वस वाटर सीधा बेस का सॉल्यूशन है, एक्वस मीडियम का, एक्वस बेस, एक्वस मीडियम ऑफ बेस एंड देन क्लोरोफॉर्म का अलग से आता है। दोनों को रिपीटली मिक्सिंग करके बाईफेजिक सिस्टम बनाकर और इसका इमल्सिफिकेशन मतलब दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के लिए और इसके साथ फिनॉल को साथ ट्रीट करने के बाद हाइड्रोलाइज होकर बनता है सैलिसिलैल्डिहाइड। अभी समझे? अभी इसका क्या देखेंगे मैकेनिज्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक स्टेप कैसे अप्लाई हो रहे हैं उसको सीखेंगे। चलो देखते हैं कैसे होता है। थोड़ा सा इसको तोड़ेंगे स्टेप्स को, जो इतने सारे बताया स्टेप्स को क्या हो रहा था। पहले तो फेनॉल होता है ऐसे, जनरल सिंपल राइमर टीमन कैसे होता है? फेनॉल रिएक्शन करता है। पहले स्टेप में मैं बता रहा था CHCl3 और NaOH कैसे लेना है, एक्वस लेना है, क्योंकि एक्वस में सॉल्यूशन होगा क्लोरोफॉर्म के साथ, डायरेक्टली नहीं होगा। फिर इसको रैपिडली मिक्सिंग करके इमल्सिफाइंग बाईफेजिक सिस्टम
नकर होता है। ये है फेनॉल, इसको रिएक्शन करके मिलता था ऐसा ONA, हमारा क्या मिलेगा CHCl2। दिस इज़ एन इंटरमीडिएट। ओके, NCERT ने बोला है दिस इज़ द इंटरमीडिएट। इसके साथ क्या होगा, इंटरमीडिएट के साथ इसको फेनॉल CHCl3 NaOH इंटरमीडिएट बनता है। इसका नाम लिख लो सब्सटीट्यूटेड बेंजाइल क्लोराइड, जो NCERT में कहा है सब्सटीट्यूटेड बेंजाइल क्लोराइड। क्यों बोला है बेंजाइल क्लोराइड? बेंजाइल क्यों है? बेंजाइल क्लोराइड देखने में ऐसा होता है, फेनॉल का सब्सटीट्यूटेड है, फेनॉल सब्सटीट्यूटेड, हाइड्रोजन हटकर यहाँ पर तो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ CHCl2 ग्रुप से। यहाँ पर OH फेनॉक्साइड आयन और बेस है ना, तो उसे रिप्लेस करा। मैकेनिज्म डिटेल्स में समझेंगे, अभी एक थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूँ। सब्सटीट्यूटेड बेंजाइल क्लोराइड मैं बता रहा था, बेंजाइल क्लोराइड दिखने में ऐसा होता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है और 2 क्लोरीन होगा, तब इसका बोलेंगे बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल कब होगा? बेंजाइल क्लोराइड होता है ऐसे, इसको बेंजाइल नहीं क्यों नहीं बोलेंगे, इसको बेंजाल बोलेंगे, बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल कब होगा? जब CH2Cl होता, इसको बोलते बेंजाइल। बेंजाइल बेंजाइली कार्बन है, यहाँ पर बेंजाइल कार्बन, बेंजाइल क्लोराइड। ओके, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है ना, इस वजह से बेंजाइल क्लोराइड। तो ये तो जनरल बातें थे। अभी करेंगे सब्सटीट्यूटिव बेंजाइल क्लोराइड। ये भी लिख सकते हैं डाइक्लोरोमिथाइल, डाइक्लोरोमिथाइल सब्सटीट्यूटेड फेनॉल, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 क्लोरीन है। मिथाइल क्यों है, 1 कार्बन है, सब्सटीट्यूटेड फेनॉल। ठीक है, अभी एक NaOH फिर से आएगा क्लोरीन सब्सटीट्यूशन करवाने के लिए, OH माइनस अटैक करता, क्लोरीन निकलता, तो ऐसे बनता O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये भी था CHO मंचो का। फिर इसको हाइड्रोलाइसिस H प्लस HCl डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस पे H प्लस मिलता, मीडियम से है HCl, तो OH CHO जो हमारा एंड गोल बनता, ये वर्ड प्रोडक्ट में लेता। क्यों ये वाला मेजर मिला, वो मैकेनिज्म करने के बाद डिस्कशन करेंगे। और इसको सैलिसिलेट बोलते हैं, बोल चुके हैं हम, और अभी करेंगे। तो क्या हम यहाँ पर कर सकते हैं? कर सकते हैं, चलो करते हैं। पहले मैकेनिज्म में पहली स्टेप में क्या होने वाला है, वेरी फेमस है, धीरे से करेंगे। पहले स्टेप में होता है क्या, CCl3 है, मैं इसे तोड़ के लिख रहा हूँ क्लोरोफॉर्म को, CHCl3। पहले स्टेप में आता है बेस है, इसको भी तोड़ देता हूँ, थोड़ा सा ऑब्जर्व करने के लिए अच्छा होगा। पहले स्टेप में है बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को लेगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड पोलर होगा, क्योंकि तीनों क्लोरीन जुड़ा हुआ कार्बन बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस इफेक्ट की वजह से यहाँ पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा ना, डेल्टा पॉजिटिव, इस वाले हाइड्रोजन भी ज़्यादा खींचेगा, इससे लोड पेयर इसके जो बॉन्ड पेयर है वो भी खींच रहा होगा इस इफेक्ट के, 3 क्लोरीन के माइनस इफेक्ट की वजह से। तो ये बॉन्ड यहाँ पर टूटेगा और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कार्बोनाइन फॉर्मेशन होगा। OH माइनस ने सीधा मतलब क्लोरोफॉर्म क्या है, एक एसिड के रूप में यहाँ पर वर्क हो रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो बेस है, एक्वस मीडियम पे एक्वस बेस, यहाँ पर हो रहा है वाटर निकल रहा है, एसिड बेस रिएक्शन, वाटर सॉल्ट क्या होगा, कार्बोनाइन का सॉल्ट होगा, C नेगेटिव, 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ अभी भी होगा अल्फा एलिमिनेशन। कैसे होगा मैं दिखा देता हूँ, Na प्लस बैलेंस कर रहा होगा C नेगेटिव को, अभी क्लोरीन निकलेगा, क्योंकि निकलेगा तो अनस्टेबल है, कार्बन का नेगेटिव चार्ज है तो अनस्टेबल होगा ना। कार्बन का नेगेटिव चार्ज इसको स्टेबल करने के लिए Cl माइनस होकर, अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा Cl माइनस NaCl के रूप में, माइनस NaCl निकल गया, Na प्लस Cl माइनस बना क्या 2 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन का खुद से, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन था, तो इस बॉन्ड दोनों निकल गया, यहाँ पर भी अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन है कार्बन का खुद का, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर से 2 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन शेयरिंग से और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, अभी भी ऑक्टल फिलअप नहीं है,
ऑक्टेट है क्या? नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके लिए हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल। दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल एक्चुअली वर्क प्रोड्यूसिंग दिस राइबोप्टेन रिएक्शन। कैसे हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन, समझे? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोफाइल कैसे? इलेक्ट्रोफाइल है न्यूट्रल। कि क्या अभी चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है? नहीं, सीधा। क्यों इलेक्ट्रोफाइल है? 2 इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज है ना, सभी को इलेक्ट्रोफाइल क्यों बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से हम इलेक्ट्रोफाइल बोल रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, इसको बोलेंगे कार्बिन। सभी जानते हैं, न्यूट्रल लिख लेना, इसको जगह कम पड़ जाएगा। इसको बोलते हैं कार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन। कार्बिन कैसा होता है? डाइवेलेंस होता है, कार्बन डाइवेलेंसी होता है। और 2 इलेक्ट्रॉन जो अभी भी अनपेयर्ड है, पेयर्ड भी होंगे, सिंगलेट ट्रिपलेट कार्बन भी हो सकता है, बट 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी खाली पड़ा हुआ है। और यहाँ पर 2 डाइवेलेंसी कार्बन हो रहा है, डाइक्लोरोकार्बन। और उसको ऐसे भी बोल सकता है IUPAC, डाइक्लोरोमिथिलिन। मिथिलिन की एक कार्बन है, डाइक्लोरोमिथिलिन लिख लेना, डाइक्लोरोमिथिलिन। ओके, दिस इज एक्चुअली हैपनिंग। दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। क्यों समझ गए? अभी यहाँ पर क्लोरोफॉर्म पहले स्टेप में एक NaOH ने क्या करा, इसको H+ डिप्रोटोनेट करवाया। बेस था एसिड के रूप पर क्लोरोफॉर्म, इससे NaCl निकला, डाइक्लोरोकार्बन बना। अल्फा एलिमिनेशन क्यों है? एक ही अल्फा कार्बन है, अल्फा एलिमिनेशन हो रहा है, एक ही कार्बन से क्लोरीन हट रहा है NaOH के इस वर्क की वजह से। इसको अल्फा एलिमिनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम कैसे बोल, डाइक्लोरोकार्बन कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? अल्फा एलिमिनेशन से। लिख लेना फर्स्ट स्टेप, अल्फा एलिमिनेशन ऑफ, ऐसे होता है, अल्फा एलिमिनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ, इन बाय लिख लो, बाय NaOH। KOH भी हो सकता है, सेम प्रोडक्ट देता, NaOH KOH और KOH इन एक्वस मीडियम सेम होता। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेसिस है। क्लोरोफॉर्म लिए अल्फा एलिमिनेशन ऑफ CHCl3 क्लोरोफॉर्म बाय NaOH। फिर से क्या हुआ, जो बना वो क्या करेगा, हमारे पास है फेनॉल। क्या है? फेनॉल। फेनॉल भी एसिडिक होता है, इसको भी डिप्रोटोनेट करवाएगा। कौन? बेस। यहाँ पर भी एक और NaOH आएगा। फिर से NaOH ने हाइड्रोजन को बोला आप हटो, मैं इसको फेनॉक्साइड बनाऊंगा। फेनॉक्साइड बनाकर O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और भी बेंजीन एक्टिवेटेड हो गया। अभी क्यों एक्टिवेटेड हुआ? हम तो फेनॉल भी रख सकते, फेनॉल भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होकर जाएगा। बट फेनॉल में होता क्या है, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। फेनॉल जब होता, फेनॉल का लोन पेयर क्या करता, बॉन्ड ऐसे बनता, ऐसा होता। तो पहला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता आपका, पहला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलता हो OH पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव मिल गया। तो वो इस वाले में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, वो ज़्यादा अनस्टेबल है। यहाँ पर ऑक्सीजन जब करेगा एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या हुआ, कोई भी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नहीं दिखाएगा। तो इस वजह से आप बोल सकते हैं फेनॉक्साइड इज़ बेटर फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, जो कोल्बे रिएक्शन में लिखा हुआ है NCERT के पहले के पेज में। इसके यहाँ पर क्या है, राइबोप्टेन, इसका अगले के पेज, इसके पहले के पेज में क्या लिखा होगा, लिखा हुआ है क्यों हम लोग NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, क्योंकि एक्टिवेट बेंजीन रिंग बनाने के लिए। फेनॉल एक्टिवेट नहीं होता एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। फेनॉक्साइड बनाकर हम और भी अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बना सकते हैं, CCl2 को और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो इसको करेंगे हम। ओके, ये था कॉन्सेप्ट। क्यों हम अच्छा हुआ ना, बेस कंडीशन में होकर फेनॉक्साइड आयन होकर अच्छा होगा। अभी हमारे पास क्या है, CCl2 है, यहाँ लोन पेयर नहीं है, कार्बन का खुद का इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से मिलेगा, और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है। वो नेगेटिव ने यहाँ पर डोनेट करवाए, यहाँ पर C नेगेटिव बना था और इसको डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन।
क्यों आप यहाँ पर से भी डोनेट कर सकते थे, ओ नेगेटिव क्यों नहीं हुआ? हम लोग जानते हैं ओ नेगेटिव सी नेगेटिव ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर का होता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव स्टेबल होता है ना, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव देना नहीं चाहेगा। सी नेगेटिव बोलो मेरे से लेके जाओ, मैं अनस्टेबल हूँ। कार्बन आयन कभी भी स्टेबल नहीं होता ऑक्सीजन के ऑक्साइड से, ओ नेगेटिव से तो बहुत ही क्या है, अनस्टेबल है। तो सी नेगेटिव चाहेगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल होने के लिए, तो ऐसे होता है। तो अभी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, क्या बना बताओ, करो, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर हाइड्रोजन को ब्रेक करके लिख रहा हूँ मैं, सी नेगेटिव CCl2, और यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। देखो ये देख लिया, यहाँ पर पॉजिटिव क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज आया नहीं आया, क्योंकि वो नेगेटिव था, इसको इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मिला, तो क्यों आएगा, नेगेटिव तो खुद का ही इलेक्ट्रॉन था, तो जैसा है ऐसे ही रहेगा। तो अभी क्या करेगा, यहाँ पर Na पॉजिटिव चार्ज है, बैलेंस करने के लिए आएगा सी नेगेटिव को, ओके दिखा देना। Na पॉजिटिव, यहाँ पर सी नेगेटिव ने हाइड्रोजन पकड़ा के एरोमाइटाइजेशन होने वाला है, तो वो नेगेटिव होगा। फिर से क्या होगा, क्या बनेगा, ऐसा ग्रुप है। अब एरोमेटाइजेशन होकर वो नेगेटिव Na पॉजिटिव बन चुका, ठीक है, वो नेगेटिव Na पॉजिटिव बन चुका, और यहाँ पर CHCl2 बना, ठीक है। इसको तोड़ के लिखता हूँ क्योंकि फिर से दिखाना होगा ना कैसे क्लोरीन निकलेगा। अभी क्या होगा बताओ, हम इंटरमीडिएट में पहुँच चुके हैं। ओ नेगेटिव ना CHCl2 बेंजेल सब्स्टिट्यूटेड बेंजेल क्लोराइड, और क्या बोल सकते, डाइक्लोरोमिथाइल सब्स्टिट्यूटेड फेनॉल, ठीक है। इसका इंटरमीडिएट जो NCERT ने बताया, इसको भी बताना होगा, क्वेश्चन आ चुका है जे मेंस में 2024 में आया चुका है, बहुत सारे शिफ्ट में आंसर है, ऐसे वाला देना होगा, ओके। इंटरमीडिएट बन चुका है। अभी क्या होगा, अभी मैंने बताया फिर से NaOH आता है, Na प्लस OH माइनस, यही OH माइनस यहाँ पर जाकर अटैक करेगा, क्लोरीन निकलेगा। क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन SN2 हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन कोई कार्बोनेट डायरेक्ट अटैक करके क्लोरीन निकल रहा है, तो हो रहा है क्या बन रहा है प्रोडक्ट, मतलब सिंपल है। ओ नेगेटिव Na पॉजिटिव 2 बार करके समझ करके हो जाता है। CH और है Cl एक है, यहाँ पर OH जुड़ गया, इसको तोड़ के लिख रहा हूँ मैं, हो गया। यहाँ पर OH माइनस कार्बन के अटैक करके क्लोरीन निकल दिया, SN2 है, OH जुड़ गया और नेगेटिव Na पॉजिटिव है, सिंपल। इसके बाद इस वाले बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे, Cl माइनस फिर से निकलेंगे, कोई कैसा करता है, OH माइनस फिर से NaOH फिर से आता, OH दो OH जोड़ता, वो अनस्टेबल इंटरमीडिएट होता है। इस वाले मैकेनिज्म में बहुत ही ऑथेंटिक मैकेनिज्म है, ये वाले मैकेनिज्म फॉलो करना होगा। यहाँ पर इस वाले बॉन्ड को तोड़ा, Cl माइनस निकला, क्या निकला, HCl बोल सकते हैं, H पॉजिटिव, इस बॉन्ड को देके H पॉजिटिव, Cl माइनस निकला HCl, कि बना क्या, यहाँ पर फेनॉक्साइड आयन का Na पॉजिटिव, और यहाँ पर बन गया हमारा CHO, C डबल बॉन्ड 2 था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है CHO। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। वाई इट इज ए मेजर प्रोडक्ट अभी डिस्कस करेंगे। सेल अभी नहीं मिला, इसको हाइड्रोलाइसिस करना है ना, Na पॉजिटिव अभी भी है, H पॉजिटिव, फिर से क्या मिलेगा, OH CHO, बैक टू हाइड्रोजन मिल गया इसको, जो एसिडिक हाइड्रोजन निकला था वो मिल गया, ओके। C नेगेटिव ने पकड़ लिया, ओके, सिमिलरली। और ये वाला ये जो स्टेप था, पहला स्टेप जिसमें अल्फ़ा एलिमिनेशन हो रहा था, यहाँ पर इस वाले में जो NaOH OH माइनस निकल रहा था, ये वाला स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप मतलब RDS होता, RDS रेट डिटरमिनिंग स्टेप। स्लो स्टेप रेट डिटरमाइन करने के लिए ज़रूरत होता है, कितना फास्ट होगा वो इस स्टेप डिटरमाइन करेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो प्रोसेस। जब ज़िंदगी में जब गलत फेज़ आता है तब स्लो स्टेप ही डिटरमाइन करते हैं आप कितना दूर जा रहा है। मतलब आपका जो बहुत हार्डल वाला फेज़ है,
इसमें आप बरकरार रखकर पेशेंस रखकर भरेंगे तो अच्छा वाला प्रोडक्ट मिलेगा, मेजर बड़ा प्रोडक्ट। जो हमारा इस रिएक्शन का एंड गोल था सैलिसिल एल्डिहाइड बनाने के लिए, जो हमारा बन चुका ऑर्था हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, अब जो बोलो वही सही है। सब्स्टिट्यूटेड बेंजोक्लोराइड इंटरमीडिएट था। स्लो स्टेप पहला वाला जो है NaOH क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कर रहा है, RDS स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। पहले वाला अल्फा एलिमिनेशन, फिर इसको फेनॉल ने फिर से एसिड बेस्ड रिएक्शन होकर फेनॉक्साइड बना। क्यों फेनॉक्साइड? इलेक्ट्रोफिलिक, राइमेटिमन इज द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा था, लिख लेना शॉर्ट नोट्स में, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है ना, Cl2 सब्स्टिट्यूशन कर रहा है, हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा था, हाइड्रोजन यहाँ पर से निकल गया ना, हाइड्रोजन रिप्लेस होकर CHO जुड़ा है, यहाँ पर हाइड्रोजन निकल कर CHO जोड़ रहा है। इसके बोल सकते कौन आया? इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट करवाया, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ओके, दिस इज अ स्लो स्टेप प्रोसेस, RDS स्टेप। दिस इज द इंटरमीडिएट, सभी हो चुका। मैंने करवाया CHO, पैरा वाला क्यों नहीं मेजर हुआ अभी बताते हैं। पैरा मेजर नहीं है, थोड़ा सा अमाउंट में बनेगा, बट मोस्ट ऑफ द अमाउंट यहाँ पर सैलिसिल एल्डिहाइड ही बनेगा, पैरा ऑर्थो वाला मेजर होगा। नोट कर लिया? बैठ जाता हूँ, नोट करो, जल्दी करो, कर लिया। तो इस पे क्या होगा अभी बता रहा था, सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइल क्लोराइड, अब बता देता हूँ मैं, नोट कर लिया होगा। जो मैं बता रहा था क्यों मेजर सैलिसिल एल्डिहाइड हुआ, पैरा वाला क्यों नहीं? CHO तो पैरा वाला ग्रुप पोजीशन पे भी, बेंजीन के पैरा वाला पोजीशन पे भी जुड़ सकता था फेनॉल के रेस्पेक्ट पे। मैं बता रहा था क्यों OH तो था, यहाँ पर भी जुड़ सकता था, यहाँ पर क्यों जुड़ा? ऑर्थो पोजीशन पे क्यों, पैरा पोजीशन पे क्यों नहीं? ऑर्थो पे CHO जुड़ना अलाउड है, बट पैरा पे क्यों नहीं? इसका आंसर अभी बताता हूँ। देखो, जो ऑर्थो वाला होता है ना, जो बना है CHO, C डबल बॉन्ड H, ठीक है, ऐसा होता है, हमने देख लिया। उसमें होता है क्या, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव का ऑक्सीजन क्या है, O-, इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर है H+, जो इलेक्ट्रोड खींचेगा ना, तो यहाँ पर भी कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर बनता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बनेगा? लिख लेना, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बनेगा? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर चिलेशन फॉर्म हो रहा है, जो थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल है, 10 टाइम्स जो आप पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, चिलेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल कर देता है, इसलिए इसका एनर्जी कम हो जाता है। वो विद इन द मॉलिक्यूल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड करके स्टेबल हो जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगा ना, थर्मोडाइनेमिकली स्टेबल है। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट भी है, कम बॉन्ड ब्रेकिंग करके हमने CHO यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन में फॉर्मुलेशन हो चुका। यहाँ पर जो अब आता तो अब करके आता ना, सीधा बॉन्ड कॉन्जुगेशन करके डिलिगलेशन करके पैरा पोजीशन पे होता, बट यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर नहीं होगा, डिस्टेंस बढ़ गया ना CHO ग्रुप पे। डिस्टेंस जब ऑर्थो पोजीशन पे होता है तो पास में होता है, तभी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है इस वजह से। और एक भी कारण है जो बहुत ही अच्छा रीज़न है क्यों ऑर्थो पोजीशन पे हुआ है। देखो, मैंने बताया था फेनॉक्साइड आयन ने अटैक कर प्रेजेंस पे CaCl2 आया था, हमारा जो अटैकिंग एजेंट था कौन था? डाइक्लोरोकार्बिन। तो उसमें होता है क्या, O- होता है, इसने इलेक्ट्रॉन दिया इस बॉन्ड पर और शिफ्ट करा था, इस पर कॉन्जुगेशन होकर C- बना था और इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेशन हुआ था। बताओ, अभी यहाँ पर O- ने इलेक्ट्रॉन दिया है। ओके, नाउ इसका जो O- का होता है क्या, यहाँ पर प्लासा इफेक्ट होता है, प्लासेम भी होता है। इसका क्या हो रहा है, प्लासेम हो रहा है,
प्लासेम भी हो रहा है और प्लासाई भी है O माइनस का। प्लासेम तो होता है, मैंने देखा है, प्लासाई जो दिखाई नहीं सकता, आप दिखाई नहीं देता, बट होता है O माइनस का प्लासा इफेक्ट होता है, क्योंकि O माइनस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी देना चाहिए ना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा है, अब लेकर जाऊँ मानता हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा है, बट इसका प्लासा इफेक्ट भी होगा ना, नेगेटिव चार्ज डोनेशन करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो कौन से पोजीशन पे बहुत ज़्यादा होगा, भरेगा कौन से पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे, जो डिस्टेंस कम है इस ऑक्सीजन से पास में है, पैरा पोजीशन पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा नहीं होगा, जो शिफ्ट होगा ना इलेक्ट्रॉन O माइनस, इसमें ज़्यादा होगा, यहाँ पर कम होगा, वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके आते आते उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, प्लासा इफेक्ट डिस्टेंस से कम हो जाता है। तो ऑर्थो पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रहा था प्लासा में, और प्लासा ने और ज़्यादा बढ़ाकर इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुका, और पैरा पोजीशन पे इसका डेंसिटी कम हो गया। तो इस वजह से, इस दोनों रीजन की वजह से हम बता सकते हैं और जो सैलिसिलएल्डिहाइड बन रहा था वो क्यों मेजर हुआ, इस वजह से। ओके, समझ गया, इसको लिख लेना। दोनों पोजीशन पे, एक है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक है फेनॉक्साइड आयन का प्लासेम, दोनों में ऑर्थो पैरा में दोनों में सेम प्लासेम इफेक्ट लगता है, बट प्लासाइड दोनों में अलग लगेगा, इसमें ज़्यादा होगा, इस ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पर इफेक्ट कम हो जाएगा। ऑर्थो इज़ बेटर इन द प्लासा इफेक्ट, बट पैरा पे कम हो जाता है, इस वजह से लिख लेना। तो हम अभी ऑर्थोस क्या देख ले, फॉर्मुलेशन देख ले, क्या हम पैरा में फॉर्मुलेशन हो सकता है राइमेटिमन में। तो चलो इसके पहले क्वेश्चन करते हैं, बताना इसका आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन पहले इसको करो, OH है यहाँ पर CH3, इसका नाम बताएं, OH CH3, पैराक्रेसोल, क्रेसोल जो होता है मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड फेनॉल होता है, मिथाइल ने सब्स्टिट्यूशन करा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, पैराक्रेसोल है। इसको बोला गया है आपको CaCl3, एक्वास के एवरेज भी हो सकता है, NaOH के ज़्यादा, NaOH के प्लेस में हो सकते हैं, H3O+ भी हो सकते हैं। करो, पैराक्रेसोल करेगा भी, उसको ये भी बोल सकते हो 1 2 3 4 मिथाइल फेनॉल। ओके, नाउ व्हाट विल डू, पहले ट्राई करो क्या प्रोडक्ट मिलेगा आपको। क्या हम इसको ऑर्थो फॉर्मुलेशन करेंगे? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन फ्री है, दिख रहा है ऑर्थो फॉर्मुलेशन होगा, तो यहाँ पर सिमिलरली प्रोडक्ट बनेगा, CH3 जैसा है वैसा ही रहेगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो इससे हमको क्या मिला, जहाँ पर ऑर्थो फ्री है यहाँ पर क्या करना है, सीधा फॉर्मुलेशन, ऑर्थो फॉर्मुलेशन, जो राइमेटिमन का हमारा यूज़ है ऑर्थो फॉर्मुलेशन करवाता है स्पेसिफिकली। इन जनरल हम बोलते हैं ऑर्थो फॉर्मुलेशन के लिए हम फॉर्मुलेशन करवाते हैं, मतलब फॉर्मुलेशन मतलब फॉर्माइल ग्रुप, CHO ग्रुप एडिशन होता है ऑर्थो पोजीशन पे OH के रेस्पेक्ट, फेनॉल के रेस्पेक्ट में, फेनॉल का OH के रेस्पेक्ट ऑर्थो पोजीशन पे फॉर्मुलेशन हो रहा है थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इज एन एग्जांपल, मतलब राइमेटिमन इसके अंडर में आता है। ठीक है, पैराक्रेसोल का ऐसे वाला होगा जब राइमेटिमन करेंगे। तो एक भी और भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, थोड़ा सा अभी तक नहीं आया होगा, मैंने जितने सारे क्वेश्चन देखे होंगे इसमें तो अभी भी नहीं आया है। फेनॉल का जब हम करवाते थे CaCl3, एक्वास के वेज और NaOH जो भी लो, यहाँ पर H3O+ नहीं भी दिया हो सकता है, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर H3O+ नहीं भी हो सकता है, तो अब तब भी क्या करना है, लगा देना। फेनॉल है, फेनॉल भी डेरिवेटिव है, समझ कर लेना है, क्लोरोफॉर्म एक्वास के वेज। इसका क्या होगा, क्या बनता था, सैलिसिलएल्डिहाइड मेजर प्रोडक्ट, माइनर नहीं लिखते, थोड़े से अमाउंट में बनता है CHO, यही बनता था। क्वेश्चन क्या आता है, इसका डिफरेंस क्या है, द डिफरेंस ऑफ मोलिकुलर वेट, ये वाला भी आंसर गुड क्वेश्चन है। क्या होगा, पूछेगा
फेनॉल क्लोरोफो ट्राइमेथिमन करके जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका मोलिकुलर वेट का डिफरेंस कितना है? ऑप्शन होगा डिफरेंस ऑफ मोलिकुलर वेट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, डिफरेंस ऑफ मोलिकुलर बिटवीन प्रोडक्ट बिटवीन फेनॉल एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, फेनॉल एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड, प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है इसका आपको प्रोडक्ट भी नहीं दिया होगा, ऐसे करके प्रोडक्ट आपको बनाकर चेक डिफरेंस बताना है। ऑप्शन होगा बता 26, 27, 28, 29 क्या है? ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल ऐसा होगा क्वेश्चन। चेक कर लो, 4 ऑप्शन ऐसे भी हो सकता है। जैसे क्वेश्चन अभी तक फॉर्म हो रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन देकर आपको डिवेट करने की कोशिश होगा, जो जिसका बेसिस क्लियर है वो कर लेगा। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, होता है क्या फॉर्मुलेशन में हाइड्रोजन रिप्लेस होकर CHO में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मोलिकुलर वेट डिफरेंस बताया होगा। फेनॉल का डिफरेंस, इसका मोलिकुलर कितना चेंज होगा, इंक्रीजेज होगा ना, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर जो मोलिकुलर X होगा इसका कितना इंक्रीज होकर बना अपन हमने बताना है, तो इसको काउंट कर लो पहले। तो यहाँ पर CHO Cl डबल बॉन्ड OH हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन जो था उसको रिप्लेस हुआ CHO ग्रुप में। यहाँ पर कार्बन कितना है 12, ऑक्सीजन 16, 28, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, दोनों कैंसिल होकर बचा क्या टोटल 28। आंसर क्या आएगा 28 ग्राम पर मोल डिफरेंस होगा। इतना ग्राम पर मोल इसका मोलिकुलर वेट बड़ा होगा, फेनॉल प्लस 28 करके प्रोडक्ट में टोटल मिलेगा मोलिकुलर वेट 28 ग्राम पर मोल के कंसिडर में बता रहा हूँ मैं। ओके, दिस इज द एक्चुअली हैपनिंग। इस वाले क्वेश्चन भी फॉर्म हो सकता है, मैंने दिखा दिया। ओके, नाउ मैं जो बता रहा था ऑर्थो फॉर्मुलेशन के हटकर मैं पैरा पर CHO करवा सकता हूँ क्या नहीं, ऐसा होता भी है। बहुत ही स्पेशल रिएक्शन हो रहा है, आर्टिफिशियल मैनर में भी बहुत यूज़ है इसका रिएक्शन का, मैं दिखा देता हूँ। इसको पहले ट्राई करना पहले। ओके, OCH3 और यहाँ पर एक OH, सेम है क्या है, सेम बताया ना, CHCl3 प्लस एक्वस NaOH H3O प्लस, ऐसा है। बताओ क्या होगा, ट्राई करो पहले, क्या होगा यहाँ पर CHCl3 एक्वस NaOH H3O प्लस। सो व्हाट विल हैपन नाउ, अभी प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, ट्राई करो। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं CHO यहाँ पर बन सकता है, ठीक है बनो। यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिखता हूँ मैं, आपको ईजी होगा समझने में, ठीक है। OCH3 OH, इसका नाम है गुयाकॉल, ठीक है, गुयाकॉल बोलते हैं इसको, गुयाकॉल बोलते हैं। और इसका नाम क्या होगा 1,2 मिथॉक्सीफेनॉल, 2 मिथॉक्सीफेनॉल, 2 मिथॉक्सीफेनॉल गुयाकॉल CHCl3 एक्वस NaOH H3O प्लस। क्या बनाएगा प्रोडक्ट बताओ, क्या हमारा प्रोडक्ट, यहाँ पर CHO एडिशन होगा फॉर्मुलेशन से। जब बनता आप क्या लगाते हो ऑर्थो फॉर्मुलेशन, सीधा राइमेटिमन लगाकर बोलते हैं यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर क्या होगा CHO हो जाता, बट दिस इज़ इनकरेक्ट, नहीं होगा। यहाँ पर क्राउडिंग हो जाएगा, तीनों ग्रुप एक ही आसपास ग्रुप लगे होंगे तो यहाँ पर क्राउडिंग होगा और यहाँ पर नहीं होगा। जो इंटरमीडिएट अभी बनता रिपल्शन की वजह से नहीं होता, जब एक ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे पहले से ऑक्यूपाइड है, पहले से ब्लॉक है मिथॉक्सी ग्रुप से, OCH3 ग्रुप से, तो हम फॉर्मुलेशन से ऑर्थो पोजीशन पर राइमेटिमन नहीं करा सकते, हमको पैरा वाला मेजर होगा। अभी हमारा पैरा वाला प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि पहले से OCH3 लगा हुआ है, यहाँ पर ऐसे होगा OCH3 CHO, यहाँ पर CHO ऐसे जुड़ेगा, ठीक है सर।
OCH3 यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे हो रहा है, ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, एक ऑर्थो पोजीशन दूसरे ऑर्थो पोजीशन पे नहीं कर सकते, तो इस वजह से पैरा पोजीशन पे करवाना है। मैकेनिज़्म कर भी सकते हैं, अभी चलो कर लेते हैं, मैकेनिज़्म भी देख लेते हैं कैसे पैरा वाला मेजर हो रहा है। ठीक है, गुयाकॉल लिख लिया, 2-methoxyphenol है, ओके, लिख भी सकते हो आप। सिमिलरली सेम प्रोसीजर, पहले CHCl3 के तोड़ेंगे, CHCl NaOH का Na प्लस OH माइनस, OH माइनस हाइड्रोजन पकड़ा, C नेगेटिव बना, C नेगेटिव, यहाँ पर क्लोरीन, तीनों क्लोरीन लगा हुआ है, अनस्टेबल है, Na पॉजिटिव है, बैलेंस करने के लिए क्लोरीन निकलेगा, नेगेटिव को न्यूट्रल बनाने के लिए क्या होगा, माइनस NaCl लिख लेना, वाटर निकला है, अल्फा एलिमिनेशन होगा, अभी माइनस NaCl निकला है और कार्बन बन गया CCl कार्बन, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और भी चाहिए, तो यहाँ पर फेनॉक्साइड रेडी रखना है आपको। फेनॉल को फिर से ऐसे तोड़ के लिखेंगे, NaOH और आएगा, Na प्लस OH माइनस, 3 मोल ऑफ NaOH ज़रूरत है फॉर 1 मोल ऑफ सैलिसिल एल्डिहाइड प्रिपरेशन। अभी तो सैलिसिल एल्डिहाइड नहीं बनेगा, पहले वाले में Na प्लस OH माइनस क्या करेगा, हाइड्रोजन डिप्रोटोनेट करवाएगा, एसिड बेस रिएक्शन, माइनस क्या होगा, वाटर होगा, बेस बनेगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। मैंने तो यहाँ पर ग्रुप चेंज हुआ है ना, OCH3 लगा कर देना, ठीक है। अभी OCH3 यहाँ पर क्या होगा, अभी क्या होगा, अभी आप ऐसे वाले यहाँ पर NaOH CCl2 को लेकर आओ, CCl2 नेगेटिव, ऐसे होगा, OCH3 है, ठीक है, याद नहीं रहता, कभी कभी ऐसे वाले सब्स्टिट्यूटेंट जो होते हैं वो मिस हो जाते हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्डेड हो, यहाँ पर क्या जो रहा है, C नेगेटिव हुआ, इलेक्ट्रॉन दिया है तो CCl2 बना, ठीक है। यहाँ पर OCH3 है, क्या इस वाले करेक्ट है ऑप्शन, नहीं है, आप नहीं करवा सकते ऐसे, मैं बता रहा था ऐसे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ग्रुप नहीं हो सकते, तो इस वाले में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर पैरा वाले में डीलोकलाइजेशन होगा, क्या होगा, यहाँ पर ऐसे जाएगा, यहाँ पर सेटअप होगा, ओके, CCl2 जो था ऐसे होगा, यहाँ पर CCl2 जब आता, नेगेटिव जो आ रहा था वो यहाँ पर ब्लॉक हो रहा था, तीनों ग्रुप रिपल्शन होता, तो यहाँ पर पैरा वाले में डीलोकलाइज होकर प्लाज्मा इफेक्ट के थ्रू यहाँ तक पहुँचेगा और यहाँ पर भी मेजर होगा, पहले से ब्लॉक है OCH3, ओके। सिमिलरली केसेस, तीनों ग्रुप एक ही साथ नहीं हो सकता, CCl2 सेम केसेस। नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पर ऐसा वाला है, यहाँ पर हाइड्रोजन तोड़ के लिखते हैं, C नेगेटिव CCl2, यहाँ पर है O डबल बॉन्ड O, ऐसा वाला है। अभी क्या करेगा, नेगेटिव ने हाइड्रोजन पकड़ा, फिर बैक करेगा ऐसे होकर O नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर Na पॉजिटिव है आगे पहले से, ठीक है। क्या होगा बताओ, हमारा इंटरमीडिएट बनेगा, पहले से OCH3 है, लिख लेना, मैं करवा दे रहा हूँ, OCH3 O नेगेटिव, Na पॉजिटिव, क्या बनेगा, CH एरोमेटाइजेशन के बाद CHCl2 बनेगा, फिर से क्या होगा, NaOH आता, फिर क्लोरीन निकलता था, यहाँ पर क्लोरीन को ऐसे लिख लो, OH माइनस होकर कार्बन पे अटैक करेगा, Cl माइनस निकलेगा, माइनस NaCl, ओके, 3 NaCl निकलेगा 3 NaOH से, ठीक है। यहाँ पर फिर से लिख लो O नेगेटिव Na पॉजिटिव, यहाँ पर OCH3, यहाँ पर क्या है CH और है OH, ठीक है। OH का बॉन्ड भी लिख लेना होगा आपको तोड़कर, यहाँ पर HCl है, फिर से क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन H+ निकल गया, इस बॉन्ड को डबल बॉन्डेड हो,
Cl माइनस भी निकल गया, माइनस HCl क्या होगा, हो गया। हम आ चुके हैं हमारे एंड गोल पे और एक स्टेप से दूर है और नेगेटिव यानी पॉजिटिव हाइड्रोलाइज करना बाकी ना। CHO तो हो गया, माइनस HCl निकल गया। ओके, अभी सीधा हाइड्रोलाइसिस करना है H+ के साथ। वो नेगेटिव यानी पॉजिटिव क्यों हुआ था समझ गए। वो CH3 ब्लॉक था ना, ऑर्थो पोजीशन CHO, ओ सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन मैंने ऐड करवा दिया OH। दिस इज कॉल्ड वेनिलिन, वेरी फेमस कंपाउंड। फेमस है, जो हम लोग वेनिला आइसक्रीम खाते हैं ना, उसका मेन इंग्रेडिएंट कंपाउंड वेनिलिन है, जो इसका फ्लेवर स्मेल सब देता है वेनिलिन। वेनिला सीड से भी मिलता है, वेनिला सीड होता है ना, वेनिला सीड, उसका भी मेन इंग्रेडिएंट वेनिलिन कंपाउंड है। इसका जो नेचुरल प्रोसेस है वेनिला आइसक्रीम बनाने के लिए वेनिला सीड से, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। आर्टिफिशियल इसमें राइमाटिमन लगा कर भी आर्टिफिशियल से बहुत सारे अमाउंट पर वेनिलिन जो मेन इंग्रेडिएंट है वो बना सकते हैं कि इससे ग्वाइकोल एक फेनॉल सब्स्टिट्यूटेड, फेनॉल में एक सब्स्टिट्यूट से बना सकते हैं। फेनॉल डेरिवेटिव है ग्वाइकोल। यूगेनॉल और एक है, यूगेनॉल एक है जिसमें सेम है, एक डबल एक एल्कालिन चेन लगेगा यहाँ पर, ऐसे करके चेन लगता है। तो यहाँ पर बहुत सारे हैं डेरिवेटिव से हम भी बना सकते हैं। वेनिलिन एक कंपाउंड है जो वेनिला आइसक्रीम सारे जो होते हैं ना, स्मेल बहुत ही फेमस है ना, आप भी खा चुके होंगे। कौन एक इंसान है जो वेनिला आइसक्रीम नहीं खाया होगा। वेनिलिन कंपाउंड है, ग्वाइकोल वेनिलिन से बनाया, ग्वाइकोल से। तो ये वाला ग्रुप क्यों हुआ, तो आंसर क्या होगा, यहाँ पर OCH3 यहाँ पर भी लगा हो सकता था। मैंने ऐसे इंटरेस्टिंग करके दिया है आपको, क्या आपको फंसा सकता हूँ क्या, नहीं, जो अच्छे हैं नहीं फंसे होंगे। ऐसे वाले कंपाउंड मिलेगा, मतलब पैरा में भी CHO हो सकता है कब, जब एक वन ऑफ द ऑर्थो पोजीशन, दो ऑर्थो पोजीशन है, एक ऑर्थो पोजीशन जब ब्लॉक होता है, प्री ऑक्यूपाइड होता है, तभी क्या होगा, पैरा पर फॉर्मुलेशन होगा। फॉर्मुलेशन मतलब CHO का एडिशन। यहाँ पर ऑर्थो ग्रुप नहीं होगा, नॉर्मल कंडीशन पे हो जाता जब CH3 था, यहाँ पर फ्री था। ऑर्थो पोजीशन एक दोनों फ्री है मतलब होगा, एक ब्लॉक है दूसरा पे नहीं होगा क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से यहाँ पर मैं जो दिखा रहा था पहले में, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता, वो वाला प्रोसीड नहीं करा, पैरा वाला कॉन्जुगेशन होकर डीलोकलाइज होकर स्टेबल होगा। ओके, तो यहाँ पर आज के लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करते हैं। जो मैंने बताया बहुत सारे एस्पेक्ट्स में बताया, मोलिकुलर डिफरेंस देख कर बताया, मैकेनिज़्म को देखा, इंटरमीडिएट को देखा, और बहुत सारे एस्पेक्ट्स में डिस्कस करा है मैंने, बहुत बारीकियों से बोला है मैंने, और थोड़े से अटेंटिव होकर देखना होगा आपको और समझ जाएंगे। आज के लिए इतने ही रखते हैं, फिर मुलाकात होगा ऐसे ही एक शानदार लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।